बच्चों, मैं हूँ केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जेना। आज हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं। अगर जो बच्चे आज जेई जनवरी सेशन 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कि इम्पोर्टेंट मैसेज कह सकते हो या इम्पोर्टेंट टिप्स कह सकते हो जो केमिस्ट्री वाला की तरफ से मैं देने जा रहा हूँ। इस समय आपको ध्यान से देखना है बच्चे, क्योंकि जो जेई का एग्जाम होता है काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज इसके अंडर में आता है, तो इसलिए एक एग्जाम एक यूनिक एग्जाम की तरह ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट किया जाता है। अगर आप उसमें अच्छे रैंक ले आते हो, आपको बहुत सारे लेकिन अच्छे कॉलेज के साथ साथ आपका जो फीस स्ट्रक्चर होती है क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। और अगर अच्छे रैंक लाते हो, आपको स्ट्रीम भी वहां पे एक सीएस से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके अच्छे अच्छे ब्रांच आपको मिल सकता है। लेकिन इसकी जो तरीका है, प्रिपरेशन की जो तरीका है या जो स्ट्रेटेजी आप कह लो, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नहीं करता है ना करता है ना कैसे करता है ना। आपको देखना होता है, इच सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना होता है। जैसे फिजिक्स से, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से, तो तीनों का अलग अलग रोल प्ले होती है और तीनों सब्जेक्ट में एक डिफिकल्ट लेवल भी अलग अलग होता है। तो इसीलिए आपको अगर इस एंट्रेंस को क्रैक करना है या अच्छे रैंक लाना है, तो आपको स्ट्रेटेजी के साथ काम करनी पड़ेगी। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, लेकिन विदाउट प्लान लेकिन आप बिल्डिंग को नहीं बना सकते। अगर बिल्डिंग को बनाना है, आपको पहले प्लान करनी पड़ती है। अगर आप युद्ध करने जा रहे हो, लेकिन आपको एक प्लान करना पड़ता है। कोई भी कार्य हम करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको स्ट्रेटेजी या प्लान या कुछ ना कुछ एक नहीं पहले से आपको उसके बारे में सोचना पड़ता है। उसी तरह जब 2025 जनवरी का जेई का एग्जाम थोड़े से दिनों बाकी है, ऑलमोस्ट एक आप कह सकते हो, अगर ये दिसंबर 25 की बात है आज, लेकिन और जनवरी 22 से स्टार्ट हो रहे, आप मान सकते हो लेकिन आपके पास 30 डेज का टाइम अभी बचा हुआ है। जब ये 30 डेज की टाइम है, आपको अगर स्ट्रेटेजिकली आप इसको यूज करते हो, और कौन कौन सी चैप्टर में केमिस्ट्री की अभी बात करूंगा मोस्टली, लेकिन मैं केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ, मोस्टली मैं केमिस्ट्री की बात करता रहूंगा। लेकिन उस केमिस्ट्री एक बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है जेई एंट्रेंस को लेकिन क्रैक करने में भी, और दूसरी बात वो आपकी रैंक को बढ़वाने में भी बड़ा एक रोल प्ले करता है। लेकिन बच्चे, बहुत सारे बच्चे वो पहली बार जेई का एग्जाम जब देते हैं, उस पहली बार जेई के एग्जाम में क्या होता है, उनको आइडिया नहीं रहता है। वो कहते चलो इस जनवरी सेशन को इस बार अटेम्प्ट करते हैं और अप्रैल वाला सेशन में लगाएंगे। बच्चे ऐसा कुछ बहुत सारे बच्चे इस टाइप से सोचते हैं, बट लेकिन ये सोच में ये कह सकता हूँ, जो तैयारी नहीं किए उनके लिए लागू होता है। लेकिन जो मेंटली प्रिपेयर है, वो दोनों सेशन के लिए एफर्ट को डालते हैं और दोनों सेशन के लिए अपनी एफर्ट को डालते हैं, क्योंकि जनवरी सेशन के लिए क्वेश्चन का जो लेवल जितना सुनने में आया या देखने में आया है, थोड़ा इजी भी होती है। और जो है लास्ट के ड्रॉप आउट बच्चों के साथ, लेकिन बाकी बच्चे इतना अच्छा नहीं, जो फ्रेशर बैच होती है वो इतना अच्छा नहीं कर पाते, इसलिए कि मौका होता है। अगर आप अच्छे तरीके से इसको तैयारी करते हो, आपका सिलेक्शन लगभग जनवरी सेशन में तय हो जाता है। वो चाहिए हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट चैप्टर एक रोल प्ले करता है ना, कैसे रोल प्ले करता है ना। मैं अगर केमिस्ट्री की बात करता हूँ, बेसिकली ना केमिस्ट्री में बच्चे देखो कि 25 क्वेश्चन आता है। आई जस्ट टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे बच्चे देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, 25 क्वेश्चंस आता है। और इस साल क्या है ना, कुछ ऑप्शन यहाँ पे जो है वो हटा दिया गया है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। 25 से 25 क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा। जब 25 क्वेश्चन से बचे, लेकिन सिलेबस भी उसके अकॉर्डिंग रिड्यूस हुआ है, सिलेबस भी उसके अकॉर्डिंग रिड्यूस हुआ है। जब सिलेबस रिड्यूस हो गया है, आपको देखना है कि 11th में कितने चैप्टर आता है ना, 9 चैप्टर इसके अंदर आता है।
ट्वेल्थ की मैं बात करता हूं तो इसमें 10 चैप्टर्स आता है जो कि बच्चे सीबीएसई या आईसीएसई के लिए पढ़ते हैं। आरजीटी सिलेबस जो है जेई के लिए आता है, लेकिन थोड़ा आई एम गेसिंग दैट आई थिंक 5% में हल्का फुल्का कहीं इधर उधर से डाल सकता है, बट मोस्टली नहीं डालता है एनटीए, और मोस्टली उसका डिफिकल्ट लेवल को बढ़ा देता है। बच्चे देखो टोटल में 19 चैप्टर है, आपके पास 25 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है कि नहीं ऑलमोस्ट हर चैप्टर से क्वेश्चन, कभी कभी कुछ चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है और कुछ चैप्टर से 2 या 3 दिन क्वेश्चन भी आ सकता है, जो आता ही रहता है, आ सकता है नहीं, जो आता रहता है। ये सारी बातों को आपको ध्यान में लेकर के चलना है। मैं आज कुछ ऐसे चैप्टर्स के नाम बताऊंगा जो इस चैप्टर में, लेकिन आप अगर फोकस लगाते हो, ज्यादा एफर्ट लगाते हो, आपका जो ना कि जेईई का एग्जाम जो केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे तरीके से जा सकता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कि 11th की अगर मैं बात करता हूं ना, 11th का लगभग जो है जो क्वेश्चंस आता है, अगर मैं 11th 12th को मैं लेकिन सेपरेट कर देता हूं, मैं सेग्रीगेट कर देता हूं, लगभग 45% क्वेश्चन 11 से और 55% क्वेश्चन 12 से आता है, या कभी कभी 50 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सेट या ईयर या किस टाइप का एग्जाम है। लेकिन अब जो बात करते हैं यहाँ पे बच्चे देखो कि 11th में 9 चैप्टर है, कि एक बच्चे के लिए सारे चैप्टर को थोरोली करना ये थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है कि नहीं। हर एक चैप्टर को इन डेप्थ में जाके करना एक मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं बच्चे करते, बट जो मैं जनरल की बात करता हूँ ये थोड़ा सा लेकिन हेवी वर्क हो जाता है, मैं हार्ड वर्क की बात करता हूँ। बट अगर आप सिलेक्टिव करते हो, अगर आपके पास समय नहीं है, 30 डेज है, और जो बच्चे फ्रेशर से, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला वीडियो है, मैं कहता हूँ। क्यों ना, आप अगर कुछ सिलेक्टिव भी करके जाते हो तो भी आप मोर देन 20 क्वेश्चंस या 21-22 क्वेश्चंस वहां इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। समझ पा रहे हो बच्चे? देखो 9th के लिए मैं आता हूं, अगर मैं 9th की बात करता हूं, सॉरी 11th की बात मैं करता हूं, 9 चैप्टर्स की बात करता हूं, यहाँ पे अगर 11th की बात करता हूं बच्चे, अब देखो कौन कौन सी चैप्टर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें कैटेगरी ए में रखना चाहिए, कैटेगरी ए में रखना चाहिए। देखो पहला जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस चैप्टर का आप इग्नोर नहीं कर सकते हो ना, एक क्वेश्चन आता है। दूसरा बच्चे देखो केमिकल बॉन्डिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें लगभग 1 या फिर 2 क्वेश्चन यहाँ आ सकता है। उसके बाद आता है बच्चे थर्मोडायनेमिक्स, जो कि 1 क्वेश्चन होती है इसमें। फिर आता है इक्विलिब्रियम, 2 पार्ट होते हैं बच्चे, एक होता है केमिकल, एक होता है आयनिक, ये 2 क्वेश्चन फिक्स होता है चैप्टर, इसलिए इन चैप्टर को लेकिन आपको अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में इसको रेड में कर दिया हूं, और एक इक्विलिब्रियम चैप्टर में रेड, इसको अच्छे तरीके से आपको करने की जरूरत है। फिर आते हैं हमें नेक्स्ट पार्ट की, जब हम जाता हूं, ये कैटेगरी ये में आप रखिए इन चैप्टर्स को, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर आता हूं जीओसी के लिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ 2 क्वेश्चन आ जाता है। और हाइड्रोकार्बन जो है बच्चे, यहाँ पर भी लेकिन एक क्वेश्चन देता है, क्योंकि इसका जो ऑर्गेनिक का पार्ट है ना, 12th के ऑर्गेनिक के साथ लिंक है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूं कि जीओसी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन में और भी कई सारे चीजें, आइसोमेरिज्म वगैरह आ जाता है, लेकिन जीओसी में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स है। तो इसलिए हाइड्रोकार्बन में कभी कभी 2 क्वेश्चन, अगर मैं आइसोमर्स की बात करता हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आप देख पा रहे हो। तो ये चैप्टर आप कैटेगरी ए में रखिए। 9 चैप्टर में से 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है, लेकिन जो 3 चैप्टर है वो आप थोड़ा सा उसको सेकंड फेज, अगर ये कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इन चैप्टर्स में कोई भी चीज मत छोड़िए, कोई भी स्किप मत कीजिए, है कि नहीं।
अब आते हैं कि 12th के लिए क्या क्या इंपोर्टेंट है जो ए कैटेगरी में आ सकता है वो चैप्टर से मैं आपको बताता हूँ कि 12th के लिए बच्चे देखो कि सबसे जो इंपोर्टेंट चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कौन सा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 100% आता है। उसके बाद हम आते बच्चे कि डी ब्लॉक जो इनऑर्गेनिक है 1 क्वेश्चन है। पी ब्लॉक बच्चे देखो इसका थोड़ा सा इसने प्रॉपर्टीज को लिया है तो ज्यादा पूरा का पूरा नहीं, इनकी जो है लेकिन जो प्रॉपर्टीज है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है उनसे ये रखा है। और हम आते हैं उसके बाद कि फिजिकल की जो 3 चैप्टर है, सॉल्यूशन है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और काइनेटिक्स है, इन सब से एक एक क्वेश्चन आता है तो इसलिए आपको ध्यान देना है नहीं? और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक है ठीक है, बायोमोलिक्यूल से भी एक क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा, इसको भी आप एक क्वेश्चन को तैयार कीजिए। बाकी जो ऑर्गेनिक का पार्ट बच रहे कि भाई हैलोअल्केन से, अल्कोहल से, एल्डिहाइड और अमाइन से, वो कंबाइन क्वेश्चन कई बार डाल देता है कि 2 चैप्टर मिला के क्वेश्चन करता है, बट जो 4 चैप्टर तो 4 क्वेश्चन तो वहां से भी होंगे। इसको तो आप कंबाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंबाइंड आपको पढ़नी पड़ेगी जो कि 4 क्वेश्चन 4 चैप्टर है तो आएगा, बट उनमें से अमाइंस और एल्डिहाइड्स ज्यादा इंपोर्टेंट है कह नहीं सकता हूं, बट अमाइंस में बेसिसिटी वगैरह रहता है और एल्डिहाइड में अल्डोल है, कैनिजाल है, क्रॉस अल्डोल है, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल है, लाइक दिस ये सारे जो मेन रिएक्शंस एल्डिहाइड चैप्टर्स में है। तो इसलिए आपको एल्डिहाइड वाला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है ये एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस चैप्टर को आपको अच्छे से थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे, समझ पा रहे? तो बट यहाँ पे हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो ज्यादा इंपोर्टेंट है, 3 चैप्टर का फिजिकल इंपोर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल्स कोई ज्यादा खास चीज नहीं होती, उसमें क्वेश्चन आ जाता है। तो बेसिकली आप इन चैप्टर्स को अगर फोकस करते हो तो आपको थोड़ा सा सिर दर्द कम हो जाता है ओवरऑल सारे एक साथ आप सोचेंगे बेसिक कंसेप्ट किया, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम किया, पीरियोडिक किया है कि नहीं, उसके बाद हम बॉन्डिंग जाऊंगा, थर्मो इक्विलिब्रियम स्टेट्स को हटा दिया, फिर रिडक्स, लेकिन ये सारे ना करके कुछ चैप्टर जो है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जिससे बार बार कई सालों से क्वेश्चन आ रहा है, मैं उन चैप्टर्स की बात कर रहा हूं। अगर आप आज सुन पा रहे ध्यान दे रहे हो तो आपके लिए लेकिन आसान हो जाता है, समझ पा रहे? तो इसीलिए बच्चे देखो ये हो गया ये कैटेगरी का चैप्टर है। बी कैटेगरी में जो दूसरा चैप्टर है जैसे सम बेसिक कांसेप्ट हो गया, पीरियोडिक हो गया, क्योंकि पीरियोडिक और यहाँ पे पीरियोडिक को प्रॉपर्टीज से कोई ना कोई क्वेश्चन डाल देता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या रेडियस से रिलेटेड कोई ना कोई चीज डाल देता है। और रिडक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिंक है तो इसलिए रिडक्स का कभी कभी बैलेंसिंग का एप्लीकेशन, लेकिन जो ऑक्सीडेशन और हाफ रिएक्शन मेथड जो बैलेंसिंग या ऑक्सीडेशन स्टेट को कहीं यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो हो सकता है उसको भी कंबाइन करके कोई क्वेश्चन डाल दे। इसलिए आपको ध्यान देना है कि मैं आपकी काम को इतनी इजी कर रहा हूं कि आप सोच नहीं सकते कि कितने चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैप्टर 13 चैप्टर है कि नहीं। आप 2-2 चैप्टर भी एक दिन में करते हो तो आपको एक हफ्ते के अंदर लगभग ये चीज कंप्लीट हो जाएगा और 2-4 दिन में आप ऑर्गेनिक भी कर सकते हो। अगर 30 डेज है आप 10 डेज के अंदर पूरी केमिस्ट्री को कवर अप कर सकते हो और अच्छा मार्क ला सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर बच्चे और भी आप इंटरेस्ट है आप इसको हिट कीजिए www.chemistrywala.in जो कि वेबसाइट है और यूट्यूब चैनल है, इसको अपने दोस्त और रिलेटिव और जरूरतमंद तक फैला दो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए, और हो सकता है आपको कुछ मदद मिला होगा इस वीडियो के तरह। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।